वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 4 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट और इन सभी का लिंक सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री ODF प्लस विलेज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत खुले में शौच मुक्त अर्थात ODF प्लस गांव की सूची में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। जो है स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में पहले स्थान पर इस सूची में आया है। तेलंगाना के बारे में पहले कुछ देख लेते हैं। कुछ इससे संबंधित और भी डाटा है, ये देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान मिशन ग्रामीण का फेज 2 के अनुसार चरण 2 में कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर है। और तेलंगाना के 14,200 टोटल गांवों में से 13,737 गांव इस तरह से खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए ये पहले स्थान पर है। तेलंगाना से के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। इस राज्य का स्थापना 2 जून सन 2014 में और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। ये रहे इससे संबंधित कुछ डाटा। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस से ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से संबंधित ही और हाल फिलहाल की ये सभी आपको डेटा मिलेंगे। ऑप्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? चूंकि ये प्रश्न रैंकिंग से संबंधित है कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो ऑप्शन में भी मैं उसी तरह का रैंकिंग से संबंधित ही रखा हूँ। वो भी करंट अफेयर में हाल फिलहाल में रहे हैं वो, ताकि आपको रिलेटेड जानकारी ही अपडेट हो जाए। मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। एनीमिया रोग में क्या होता है? शरीर में रक्त की कमी होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। मंगूभाई छगनभाई पटेल ये वहाँ के राज्यपाल हैं। ये रहा इसके बारे में। महाराष्ट्र की न्यूज में रहा है तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये एक सूची नहीं, ये जो है योजना है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसको लागू करने में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? कौन सा राज्य इसको लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो ये महाराष्ट्र इसमें अव्वल रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लागू करने में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और इसमें तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर गुजरात है। महाराष्ट्र का राजधानी आप लोग जानते ही हैं मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए आंध्र प्रदेश की न्यूज में रहा है तो हाल ही में एक सूची जारी किया गया था, इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, अच्छा से पढ़ पाएंगे इसको आप। हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें तेलंगाना पुलिस दूसरे स्थान पर, असम पुलिस तीसरे स्थान पर है और इसमें सबसे नीचे बिहार राज्य रहा है। चलिए तो ये रहा इससे संबंधित डाटा इन चारों ऑप्शन से, और नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सब इतने चीज आपको यहाँ से मिले तो उम्मीद करता हूँ ये सभी फैक्ट्स आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में जाने माने क्रिकेटर मोहम्मद हफीज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है, लेकिन हाँ ये घरेलू क्रिकेट ये खेलेंगे ऐसा इन्होंने कहकर संन्यास लिया है। तो हम मोहम्मद हफीज याद रखेंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। आइए इसके देख लेते हैं आईसीसी के बारे में, क्योंकि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स अर्थात यूएई है, और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। ये नए बने हैं जियोफ एलार्डिस। चलिए तो ये रहे ऑप्शन एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ऑप्शंस देखते हैं। न्यूजीलैंड हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न रिटायरमेंट या संन्यास ये से संबंधित था। तो ऑप्शन में ये बिल्कुल हाल फिलहाल का, ये लोग भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पर रिटायरमेंट या संन्यास इस तरह के न्यूज में रहे हैं, तो वो मैं ऑप्शन में लाया हूँ। न्यूजीलैंड, ये अभी एक क्रिकेटर हैं रॉस टेलर, रॉस टेलर, स्पेलिंग इसका हो सकता है, नेम है तो कुछ इधर उधर हो सकता है, रॉस टेलर हैं। ये भी एक क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये किस देश की टीम से खेलते हैं? तो न्यूजीलैंड के टीम से रॉस टेलर ये भी संन्यास का घोषणा किए हैं, याद रखिएगा। इनके बारे में एक रिकॉर्ड है कि क्रिकेट के सभी खेल प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर हैं। सभी प्रारूप, जैसे ओडीआई होता है, वनडे इंटरनेशनल, टी20 होता है और टेस्ट होता है, क्रिकेट टेस्ट होता है, इस तरह के सभी फॉर्मेटों में सब में 100 कम से कम मैच खेलने वाले ये पहले क्रिकेटर ऐसे हैं, रॉस टेलर। ये जीके के तौर पर याद रख सकते हैं। साउथ कोरिया क्यों न्यूज में रहा है? तो एक और क्रिकेटर है क्विंटन डी कॉक। क्विंटन का नाम स्पेलिंग हो सकता है अंतर हो, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं, क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक ये भी क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा इन्होंने किया है। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका टीम से खेलते हैं, तो ये याद रखेंगे। हरभजन सिंह, और ये तो यहाँ पे इंडिया होना चाहिए था, डायरेक्ट मैंने नाम ही दे दिया है। यहाँ ऑप्शन समझिएगा, इंडिया है, भारत है। तो यहाँ से भी एक क्रिकेटर अभी हाल ही में संन्यास का घोषणा किए हैं। क्या नाम है उनका? तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया है, यहाँ इंडिया होना चाहिए, बाद में इसका प्लेयर का नाम आता। तो हरभजन सिंह है अपने देश भारत से। तो इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है, हरभजन सिंह। ये ज़्यादा जरूरी है, ये जरूर याद रखिएगा। और ये लास्ट अपना क्रिकेट जो है 2016 में टी20 खेले थे। किसके विरुद्ध खेले थे? वो खेले थे यूएई के विरुद्ध में टी20 खेले थे 2016 में, और भी 2022 चल रहा है। 6 वर्ष तक इंतजार किए हैं दोबारा इनको टीम में, शायद कभी टीम में जो सीनियर टीम है उसमें खेल में जगह कहीं नहीं मिला है, कभी नहीं इन्वाइट हुए हैं। हाँ, ऐसे टी20 और आईपीएल वगैरह ये सब में इन्होंने खेलते रहा है। तो ये हरभजन सिंह भी अब क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बॉलर हैं जाने माने इंडिया से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री और कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो सही जवाब है बेट्टी वाइट। बेट्टी वाइट ये अमेरिकन अभिनेत्री हैं, अमेरिकी कॉमेडियन भी हैं, और इनको गोल्डन गर्ल के नाम से, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिकी हैं तो अमेरिका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट अभी नए चुने गए हैं, नाम पता ही आपको, जो बाइडेन। इसमें मेन मकसद था बताना मेरा, ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो उनके बारे में से एक बार एग्जाम में हम लोग का पूछा गया था कि ये कौन से क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, तो वो 45 थे, और ये 46वें हैं 46, और राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस देखिए अब। शारदा मेनन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन है? तो ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदानकर्ता एक डॉक्टर थी, इन्हीं का नाम है शारदा मेनन। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और डॉक्टर थी ये, वही मनोचिकित्सक। तो इनका निधन हो गया है, ये याद रखेंगे आप। जीटी नानावती, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2002 में जो गोधरा कांड दंगा हुआ था, 1984 में सिख विरोधी दंगा जो हुआ था, इन सभी के जांच आयोग का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। जीटी नानावती, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ईओ विल्सन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो प्रसिद्ध जैव विविधता के, ऐसे इनको कहा जाता था, जैव विविधता के पिता कहे जाने वाले
और जाने माने जीव वैज्ञानिक, इनका भी निधन हो गया है। और ये कहाँ से थे? तो ये अमेरिका से थे। इनका भी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म? हाल ही में फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है जिशान ए लतीफ़। इनका नाम है जिशन ए लतीफ़। जिशान ए लतीफ़ उन लोगों की दुर्दशा पर आधारित जानकारी और फोटो एकत्रित कर किए जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात एनआरसी जो है, नेशनल रजिस्टर ऑफ एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको फिर से सुन लीजिए इसको, ये जो जिशान ए लतीफ़ हैं उन लोगों की दुर्दशा पर आधारित जानकारी और फोटो एकत्रित किए जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अर्थात एनआरसी से हटा दिया गया था, जिसके कारण उन लोगों को एक अनकही मानवीय कहानी का सामना करना पड़ा। तो उसी पर आधारित ये फोटो और इनके जो एक पत्रकारिता के तौर पर क्या रिकॉर्ड्स और एकत्रित होने चाहिए वो सब इन्होंने किया। तो इसलिए इनको पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिशान ए लतीफ़ को। बाकी ऑप्शन देखिए। कुमार मंगलम बिरला, ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं? हाल ही में इनको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। और जाने माने भारतीय उद्योगपति हैं, इनको तो आप लोग जानते ही हैं। तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। एलोन मस्क क्यों न्यूज में रहे हैं? तो ये हाल ही में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये एलोन मस्क को ही टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलोन मस्क को। कौन है एलोन मस्क? तो अमेरिकी एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या नाम है उसका? स्पेस एक्स, ये अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है वहाँ का। ये एलोन मस्क का ही है और ये प्राइवेट स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके मालिक हैं एलोन मस्क। और टेस्ला मोटर जो है, टेस्ला मोटर, इसके भी मालिक और सीईओ ये सब यही हैं, एलोन मस्क। तो इन्हीं को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। टाइम मैगजीन क्या है? तो ये अमेरिकी एक मैगजीन और न्यूज कंपनी है। उसकी स्थापना 1923 में हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, एमा रादुकानु ये न्यूज में क्यों रही हैं? तो हाल ही में, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। फिर से देखिए, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? तो ये एमा रादुकानु को ही दिया गया है। और ये ब्रिटेन से जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। कहाँ से हैं ये सब पूछा जा सकता है। तो एमा रादुकानु ब्रिटेन के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हीं को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न से भी इतनी चीज मिलेगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है विनय कुमार त्रिपाठी। ये प्रश्न मैं कल या परसों भी करा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ट्रेंडिंग में रह रहा है ये क्वेश्चन, तो मैंने भी इसको यहाँ पे आपको फिर से रिपीट कर दिया है। नहीं तो आप बिल्कुल कल या परसों तक का हो सकता है, परसों ही करा दिया हूँ या कल एटलीस्ट मैंने इसको पढ़ा दिया है, वेबसाइट पर परसों ही दे दिया है। तो ये कुछ चैनल्स पर तो आज ये प्रश्न नए बनकर आए होंगे, लेकिन हमने इसको 2-3 दिन पहले ही करा दिया है वेबसाइट और यूट्यूब पर। तो किसे रेलवे के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड के, तो विनय कुमार त्रिपाठी को। चलिए, रेलवे से संबंधित बातें हुई हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 से बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। और भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो इंक्लूड है, उसमें शामिल है, तब 18 रेलवे जोन है। भारत में के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। तो वर्तमान में अभी रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं अब। ये BVS लक्ष्मण ये न्यूज में क्यों रहे हैं? तो हाल ही में NCA क्या है? NCA
नेशनल क्रिकेट एकेडमी, इसके प्रमुख बनाए गए हैं बीवीएस लक्ष्मण, जो कि पूर्व एक जाने माने क्रिकेटर रह चुके हैं। और बीवीएस लक्ष्मण जो है राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे ये बीवीएस लक्ष्मण। तो राहुल द्रविड़ अब क्या बनाए गए हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर टीम के ये मुख्य कोच बनाए गए हैं रवि शास्त्री के जगह पर। तो क्रिकेट टीम के हम लोग का कोच जो है अभी राहुल द्रविड़ हो गए हैं, और ये बीवीएस लक्ष्मण एनसीए के प्रमुख बने हैं, अर्थात नेशनल क्रिकेट एकेडमी। चलिए, और बीसीसीआई के अभी प्रमुख कौन है, सौरभ गांगुली हैं, ये भी याद रख सकते हैं। मोहित जैन ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो हाल ही में INS अर्थात इंडियन न्यूज सोसाइटी, हिंदी में बोले तो समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी INS, इसके प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहित जैन को। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, मोहित जैन को। संजीव मेहता ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो इनको हाल ही में फिक्की के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, किन्हें, संजीव मेहता को। फिक्की के बारे में चलिए यहाँ पे मैं इसको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ यहीं पे। फिक्की FICCI अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री। तो ये होता है फिक्की का फुल फॉर्म। इसी के प्रमुख बनाए गए हैं कौन अभी, तो ये संजीव मेहता बनाए गए हैं। फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। और इसके बारे में कुछ और है, प्रेसिडेंट ये तो है संजीव मेहता चेयरमैन है या प्रेसिडेंट का ये प्रमुख है। इसके फिक्की के महानिदेशक अलग से हैं, अर्थात डायरेक्टर जनरल, वो कौन है, तो वो है अरुण चावला। ये कंफ्यूजन में आपको एग्जाम्स में डाल सकता है, ऑप्शन में दोनों देके। तो डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक की बात करें तो वो अरुण चावला है फिक्की के, या और चेयरमैन या प्रेसिडेंट जब पूछा जाए तो संजीव मेहता है। क्लियर, इसको क्लियरली आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने अभी बता दिया। चलिए, यहाँ से 5 ही प्रश्न MCQ में फॉर्म किया हूँ दोस्तों, क्योंकि जितना उम्मीद आप लोग से रखा जा रहा है उतना भी सहयोग आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए व्यूवर्स बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आप लोग जितना हो सके 1 मिनट मात्र देकर अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और प्रोत्साहित हो जाए और इससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जाए। यहाँ से फिर भी जो भी अभी बहुत अच्छे प्रश्न हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही हम लोग देखेंगे। MCQs मैंने इसीलिए ऊपर 5 प्रश्न में ही डिसाइड किया था। चलिए, छठा प्रश्न है, हाल ही में RBI के द्वारा किस पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस शुरू करने का अधिकार स्वीकृति दे दिया है? ये फिनो पेमेंट्स बैंक है। इसको RBI ने ये अप्रूवल दे दिया है। अब इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस अर्थात विदेशों से पैसे की लेन देन ये कर सकता है। और फिनो बैंक पेमेंट्स बैंक के बारे में देख लीजिए। इसका स्थापना 2006 में, हेडक्वार्टर मुंबई है, चेयरमैन महेंद्र कुमार चौहान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे बारबाडोस के लिए नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये S बालाचंद्रन। ये भी प्रश्न मुझे लगता है मैंने कल करा दिया है। आज 8-9 क्वेश्चन ही मुख्य रूप से मिले हैं न्यूज़पेपर्स और चैनल वेबसाइट्स पर से। तो 1-2 प्रश्न मैं पिछले प्रश्न कल के क्लास में जो मैं करा चुका हूँ, ट्रेंडिंग में ज़्यादा रहा है तो वो मैंने रिपीट कर दिया है। तो बारबाडोस के लिए नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, किसे? S बालाचंद्रन। देखिए, यहाँ पे शब्द यूज किया गया है भारतीय उच्चायुक्त। कभी कभी आपको मिलता होगा भारतीय राजदूत। दोनों में फर्क क्या है, उच्चायुक्त और राजदूत में? तो उच्चायुक्त वो वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है। भारतीय उच्चायुक्त जैसे बने हैं ये बारबाडोस में, बारबाडोस के भारतीय उच्चायुक्त होंगे अब S बालाचंद्रन। तो जिस देश पर कभी ना कभी एक बार भी अंग्रेजों का शासन रहा है, उनका आधिपत्य वहाँ रहा है, तो वहाँ के लिए जब भी होगा तो ये उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति किया जाता है। और बाकी ऐसे जहाँ पर जिस देश पर कभी भी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है, आधिपत्य नहीं रहा है, तो उस देश में अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अगर विदेश सेवा के अधिकारी को भेजा जाता है तो वो राजदूत बन के जाते हैं, राजदूत के रूप में। और जहाँ अंग्रेजों का जिस देश पर आधिपत्य कभी भी रहा होगा एक बार भी, तो उस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भेजा जाता है, बाकी में राजदूत के रूप में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए, ये दोनों पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। बारबाडोस के बारे में है कि बारबाडोस पर जैसे कि मैंने बताया ब्रिटेन का, अंग्रेजों का आधिपत्य रहा है और इधर तक रहा है। अब तक वहाँ बारबाडोस के प्रमुख के रूप में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को ही रखा गया था। अब पहली बार जो है वहाँ पे पहले प्रधानमंत्री ये मिया मोटली, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, मिया मोटली यही है वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं।
प्रेसिडेंट सैंड्रा मैसन। बारबाडोस का राजधानी ब्रिजटाउन है, वहाँ पे मुद्रा बारबाडोस डॉलर चलता है। ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल अर्थात आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? तो ये बीएस पठानिया। बीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के रूप में शपथ इन्होंने लिया है। ये 24वें क्रम याद रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1 फरवरी 1977 में, और इंडियन कोस्ट गार्ड डे किस दिन मनाया जाता है अर्थात भारतीय तटरक्षक बल दिवस, तो ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। महानिदेशक वही हो गए बीएस पठानिया, 24वें क्रम के हो गए। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया गया है? सबके लिए, पब्लिक के लिए नहीं, लेकिन कम से कम, तो ये महाराष्ट्र किया है, पहले ये जान लीजिए। देखिए, स्वच्छ गतिशीलता और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, ये नागरिक को प्रोत्साहित किया जाएगा। नागरिक को इसमें अनिवार्य अभी नहीं किया गया है, लोगों को लेकिन प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति और ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी से इसी 2022 से सरकार शहरी स्थानीय निकायों निगमों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने या किराए पर लेने का निर्णय ये लागू कर दिया गया है। जैसे कि लोग भी देखेंगे और वो भी समझेंगे कि इसकी क्या महत्व है, और इसमें ये सस्ता भी पड़ेगा। ईंधन के यूज के मामले में अगर बात करें तो, और पर्यावरण के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन सब जरूरी भी है, तो ये लोग भी इसको देखकर यूज करेंगे। तब तक के लिए ये सरकारी संगठनों कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। मुंबई का राजधानी, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, और इसका स्थापना 1 मई 1960 में, उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी इसके अभी राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है? ये विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में पद ग्रहण कर लिए हैं। विस्तारा एयरलाइंस जो है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच इतने इक्विटी में ये लोग साझेदारी करके इस उपक्रम को चलाते हैं विस्तारा। तो 51% जो है टाटा सन्स और 49% सिंगापुर एयरलाइंस, ये दोनों मिलकर विस्तारा एयरलाइंस को चलाता है। उसी के सीईओ बने हैं विनोद कन्नन, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो अब्दुल्ला हमदोक। ये हाल ही में बने भी थे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, और ये इस्तीफा दे दिए हैं। कारण इसका ये था कि इनकी सरकार जो है, सरकार की शक्तियों को सेना के साथ साझा करने का निर्णय लिया, जिससे देश भर में आम पब्लिक जो है इसका विरोध करने लगा। इतना विरोध हुआ कि इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो अब्दुल्ला हमदोक, ये सूडान के प्रधानमंत्री, इस्तीफा दे दिए हैं। सूडान का राजधानी खार्तूम है, मुद्रा वहाँ पे सूडानीज पाउंड चलता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्सुकता बढ़ाने हेतु कौन सी पठन अभियान शुरू किया गया है? तो पढ़े भारत ये अभियान शुरू किया गया है। ये प्रश्न मैं परसों ही करा चुका था दोस्तों, आज मैं इसको फिर से ट्रेनिंग में कई जगह दिखाया मुझे, तो इसको फिर से ला दिया हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। नर्सरी से लेकर 8 ग्रेड तक के बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति उत्सुकता को बढ़ाने के उद्देश्य से 100 दिनों का ये पठन अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान का नाम है पढ़े भारत, और इसका शुरुआत जो है इसके पहल पर अंतर मोड को रखते में, जैसे नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसी के आधार पर इसको शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री मैंने बताया श्री धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए इतना ही प्रश्न है आज के में, 12 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, उसमें इतने सारे फैक्ट्स और ऑप्शन से आपको जो कुछ मिले, उम्मीद करता हूँ आपको परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आज का, इसका जवाब आप कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि इसको पिछले क्लासों में इसका जवाब आपको बताया गया है इसी पर। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2021 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? इसका सही जवाब काफ़ी आसान है, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, जवाब इसका बहुत ईजी है। आप कमेंट में इसको जरूर कीजिएगा। कल परसों दोनों दिन मैंने इसको आपको बताया है क्लास में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर दिए हैं और बेल आइकन दबा दिए हैं तो आपको दोबारा नहीं दबाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब लाइक शेयर अब
केवल करते रहें और टायर एजुकेशन का सहयोग करें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।